अगर कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री के अंदर घुसकर अपना फ़ैसला थोप दे तो उसे लॉ इन्फोर्समेंट नहीं कहते, उसे पावर का मिसयूज़ कहते हैं। क्योंकि पावरफुल होना सही होने का लाइसेंस नहीं होता। और आज जो वेनेजुएला के साथ हो रहा है वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो काफ़ी डेंजरस है। जर्नलिज्म का सबसे पहला रूल होता है पहले दोनों साइड से सुनना। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि वेनेजुएला की लीडरशिप सालों से ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व रही है। अमेरिका ने पहले भी वेनेजुएला लीडर्स पर ये एलिगेशंस लगाए हैं और उन पर सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे। यूएस के मुताबिक ये एक्शन सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के नाम पर लिया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिए जाने जैसा क्लेम भी आया है, लेकिन इस बात की अभी तक किसी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सोर्स ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर एलिगेशन हैं तो उनका प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस, कोर्ट्स और इंटरनेशनल लॉ। फोर्स के ज़रिए दूसरे देश के सिस्टम में घुसना लॉ इन्फोर्समेंट से ज़्यादा पावर प्रोजेक्शन लगता है। और जब पावर प्रोसेस की जगह ले लेती है तब सिर्फ जस्टिस नहीं, क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं उस एंगल पर जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती, ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, 300 बिलियन बैरल से ज़्यादा। अगर हम रफ़ कैलकुलेशन करें और ग्लोबल ऑयल प्राइस $50 से $60 पर बैरल मान लें तो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व की टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू 15 से 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बैठती है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कई देशों के पूरे जीडीपी से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। जब भी कोई इतनी ऑयल रिच कंट्री अनस्टेबल होती है तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हिलती, ग्लोबल इकोनॉमी रिएक्ट करती है। इसीलिए ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं होता, ऑयल पावर होता है। ऑयल के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके बारे में कम बात होती है, गोल्ड। वेनेजुएला के पास साउथ अमेरिका के सबसे बड़े अनस्टेप्ड गोल्ड रिजर्व में से एक माने जाते हैं। अनस्टेप्ड गोल्ड रिजर्व, इसका मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड मौजूद है। इसका पता जियोलॉजिकल सर्वेज से चल चुका है, लेकिन जो अभी तक बड़े लेवल पर निकाला नहीं गया। सीधी भाषा में गोल्ड वहाँ है, जगह भी पता है, बस निकाला नहीं गया। और जब एक कंट्री के पास ऑयल और गोल्ड दोनों हो तो वो सिर्फ एक नेशन नहीं रहती, वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बन जाती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका का नाम ऑयल रिच रीजन के साथ स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स में आता हो। गल्फ वॉर हो, इराक हो या मिडिल ईस्ट का इनस्टेबिलिटी फेज़, हर बार ऑफिशियल नैरेटिव सिक्योरिटी, फ्रीडम या रीजनल स्टेबिलिटी का रहा। लेकिन एक चीज़ हर बार बैकग्राउंड में प्रेजेंट रही, नेचुरल रिसोर्सेज। अमेरिका का कहना रहा है कि वो रिसोर्सेज के लिए नहीं, प्रिंसिपल्स के लिए एक्शन लेता है। लेकिन क्रिटिक्स ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्स रिच रीजन में होता है तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता। ये कहना गलत होगा कि हर इंटरवेंशन सिर्फ रिसोर्स के लिए होता है, लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि रिसोर्स का रोल कभी होता ही नहीं। और जब हिस्ट्री एक पैटर्न दिखाने लगे तो उसे इग्नोर करना भी एक चॉइस होती है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों ने इस एक्शन पर कंसर्न जताया है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक क्लियर सिग्नल था कि दुनिया इस तरह के एक्शन को कैजुअली एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। यहीं पर दुनिया को रुक कर सोचना चाहिए। अगर ये काम कोई कमज़ोर या डेवलपिंग कंट्री करती तो दुनिया उसे बिना सोचे इन्वेशन बोलती, लेकिन जब ये काम एक सुपर पावर करती है तो उसके लिए अलग जस्टिफिकेशन और अलग लैंग्वेज मिल जाती है। इस वीडियो का मतलब ये कहना नहीं है कि वेनेजुएला के लीडरशिप बिल्कुल क्लीन है, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि एलिगेशन का जवाब इन्वेशन नहीं होता। क्योंकि अगर प्रोसेस को छोड़कर पावर को शॉर्टकट बना दिया गया तो कल किसी भी देश के खिलाफ कोई भी बहाना काफ़ी होगा। इस वीडियो का पॉइंट आपको कन्विंस करना नहीं था, पॉइंट ये दिखाना था कि जब पावर सवाल पूछने लगे और रूल्स जवाब देने में चुप हो जाएं, तब प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री की नहीं होती,
प्रॉब्लम पूरी दुनिया की होती है। आप क्या सोचते हो, कमेंट में लिखो।